सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए आप लोग का जैसे समझते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग के स्क्रीन पे सबसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड AB इक्वल 24 cm एंड BC 7 cm। तो डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग को सॉल्व करने का तरीका आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि इसमें जो भी चीज गिवन है हमने गिवन लिख लिया कि AB इक्वल 24 cm एंड BC इक्वल टू 7 cm। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हमें कहता है कि साइन ए कॉस ए निकालिए एवं साइन सी कॉस सी निकालिए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा हम लोग इससे पीछे चलते हैं, बेसिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ क्या रहे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हमें क्या जरूरत पड़ता है, एक राइट ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल का मतलब इसका एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल का मीनिंग होता है कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई ए बी एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसका कोण बी क्या है, राइट एंगल है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राइट एंगल होता है उसके ठीक सामने का जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस। वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद हम जिस एंगल से अगर लुक करते हैं, मान लीजिए हम एंगल ए का बात करते हैं, तो हम एंगल ए के जो ठीक सामने का साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बाकी जो एक साइड होता है क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इसका ये बेसिक फंडामेंटल है। बाकी इसमें हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, जो 6 होते हैं उसके नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो साइने होते हैं, कॉसे होते हैं, टेने होते हैं, कोटे होते हैं, सेके होते हैं एंड कोसेके होते हैं। ठीक है, हम उतना डिटेल्स में नहीं आ रहे, लेकिन इतना हम पढ़ रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बताइए साइन ए का रेशियो क्या होता है, तो P/H होता है। कॉस का क्या होता है, तो B/H होता है। टेन का क्या होता है, P/B होता है। और कोट का क्या होता है, B/P होता है। सेक का क्या होता है, H/B होता है। एंड कोसेक का क्या होता है, H/P होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, रेशियो है। और इसमें हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। बताइए राइट एंगल जो है, राइट एंगल के ठीक सामने का साइड क्या कहलाएगा, आपको हाइपोटेनस कहलाएगा। इसका मतलब क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B, या ये मेरा B होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो एंगल के चेंज होने से इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका जो क्या होता है, स्थान प्लेस क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि हम एंगल ए से अगर लुक करते हैं, एंगल ए से देखेंगे तो BC हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। लेकिन हम एंगल C से लुक करेंगे तो हमारा AB क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल चेंज क्या होता है, इसका प्लेस चेंज होता है, इसका साइड क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसलिए मुझे इतना तो पता हो गया है कि जो AC हमारा है, AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेनस पहले क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाइपोटेनस सो लिखना है, हाइपोटेनस H इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, इन किससे होता है, तो इन पाइथागोरस, इन पाइथागोरस, इन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन पाइथागोरस थ्योरम, इन पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये होता है। ठीक है, आप बताइए आपके पास यहाँ पे P कितना है, तो P आपके पास है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 7 cm का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 सेंटीमीटर, प्लस 7 का कितना हो जाएगा, 49 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 25 का स्क्वायर रूट है, 25 cm इंटू इसको हम लिख सकते हैं 25 cm। अब बताइए पेयर में से एक क्या होगा, सिंगल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 cm, अर्थात आपका हाइपोटेनस कितना आ गया, 25 cm। तो नाउ अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात करेंगे। तो साइन ए, बताइए साइन ए बराबर क्या होता है आपका रेशियो, तो P बाय क्या होता है, H होता है। अब बताइए हम एंगल ए से लुक कर रहे हैं, हम एंगल ए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एंगल ए के ठीक सामने का साइड क्या होता है, P होगा, और एक ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ठीक सामने का साइड होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो बच्चा साइड हमारा क्या होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे हमारा P कितना हो जाएगा, BC, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, AC। ठीक है, BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस कितना आ गया आपके, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, तो आपका कितना हो गया, 7/25 हो गया। फिर आपको क्या निकालना है, कोसे निकालना है। बताइए कोसे बराबर क्या होता है, B/H होता है। B आपके पास, बताइए B आपके पास कौन है, AB है। यदि हम एंगल ए से देख रहे हैं तो एंगल ए के जो बगल का साइड होता है वो क्या होता है, जिस एंगल से हम देखते हैं उसके बगल का जो साइड होता है। ठीक है, उस साइड में जो होता है, बगल का जो साइड होता है वो होता है बेस, और ठीक सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, P होता है। तो आपका यहाँ पे AB, और क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनस AC। AB कितना आपके पास है, 24 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस कितना आपके पास है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, तो कितना हो जाएगा आपका, 24/25
25 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन सेकेंड यहाँ से फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्या है, तो साइन सी, तो फॉर्मूला तो ही होगा आपका पी बटे का एच। सिर्फ यहाँ से क्या होगा, इसका पी एंड बी बदल जाएगा। अगर हम एंगल सी से देख रहे हैं तो एंगल सी के ठीक सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अभी यहाँ पे पी क्या हो जाएगा मेरा 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमारा बी कितना हो जाएगा मान लीजिए, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अभी बदल जाएगा। तो बताइए पी कितना हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, पहले ए बी हो जाएगा बटे क्या हो गया ए सी। ठीक है, ए बी कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, तो कितना बच गया 24 बटे का 25 बच गया। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉस सी। तो कॉस सी क्या हो जाएगा आपका बी बटे एच हो जाएगा। तो बी आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, बी सी एंड एच क्या हो जाएगा ए सी। बी सी कितना आपके पास है 7 cm बट्टे कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर खत्म, कितना हो जाएगा 7 बट्टे का 25। आपका क्या हो गया, कॉस सी आ गया। तो दोनों का आंसर आ गया। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर साइन ए, साइन ए कितना आपका आ गया 7/25। कोस से आपका कितना आ गया, तो 24/25 एंड साइन सी आपके पास क्या आ गया, एंड साइन सी आ गया है 24/25 एंड कोस सी आ गया है 7/25। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको अंडरलाइन करके और यहाँ पे क्या करना, नीचे में आंसर लिख देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग क्वेश्चन समझ में आया? यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।